सुचेतगढ़ भारत का पहला गांव और पहली चौकी, पाकिस्तान की सीमा की ओर से पहला गांव और देशभक्ति की पहली परिभाषा। जम्मू में स्थित ये जगह सिर्फ पहला गांव ही नहीं, ये प्रथम राष्ट्र धारणा भी है। सुचेतगढ़ भारत की सीमा चेतना के प्राण भी है। ये बताता है कि सीमा पर भारत कैसे अडिग खड़ा रह सकता है। पाकिस्तान से आते हुए भारत में प्रवेश का प्रथम चरण पड़ता है और यही प्रथम पग घोषणा करता है, ये धरा केवल भूमि नहीं, मातृभूमि है। प्रथम गांव की बदलती तस्वीर। यहाँ तैनात हैं हमारे वीर जवान, जो इस मिट्टी की हर सांस से रक्षा करते हैं। दिन हो या रात, ये जो सरहद है यानी सुचेतगढ़ सरहद हमेशा जागती रहती है। जैसे बाघा बॉर्डर यानी कि जो अटारी बॉर्डर भी कहते हैं, वहाँ पर जैसे शाम को बीएसएफ के जवान रेडी सेरेमनी करते हैं, जहाँ पर देशभक्ति का एक ज्वार उठता है अपने आप के अंदर। भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसे नारे लगते हैं। वैसे ही ये जो सुचेतगढ़ बॉर्डर है, यहाँ पर भी शनिवार और रविवार को शाम को परेड होती है। वही जज्बा जो अटारी बॉर्डर पर है, वही जज्बा हमको यहाँ देखने का मौका मिलता है। अभी हम चलते हैं, सामने लिखा हुआ है हॉल ऑफ फेम। यहाँ पर कुछ जो गोलाबारी कभी यहाँ होती रही है, तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा वो दिखाएंगे। ये जो रॉकेट लॉन्चर के द्वारा जो गोले गिरते रहे कभी यहाँ पर 2002 में मैंने भी देखे हैं। उसके बाद भी उनके कुछ अवशेष, जो मोटर गिरता है उसके बाद का जो हिस्सा रहता है, वो हमारे सामने यहाँ पड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर, 165 बीएसएफ के जवान देश की रक्षा में। यहाँ लिखा हुआ है जैसे, जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। मेरे मुल्क की हिफाजत मेरा फर्ज है और मेरा मुल्क ही मेरी जान है। इस पर कुर्बान मेरा सब कुछ, ना ही इससे बढ़कर मेरी जान है। बीएसएफ के ये स्लोगन यहाँ लिखे हुए। आइए आपको वो दिखाते हैं गेट। आज गेट बंद है, लेकिन वो जहाँ तिरंगा बना हुआ है, हमारे जवान खड़े हैं, और जहाँ पिलर पर लिखा हुआ है इतने किलोमीटर दूर सियालकोट है। आइए देखते हैं। ये सामने वो गेट है, सामने दो जवान खड़े हैं देश की सुरक्षा के लिए। ये सामने देखेंगे वो गेट है, इसके पार जाते हैं। आजकल ये गेट हमारा बंद है, पहले हम इस गेट से पार जाते थे। बीएसएफ के जवान हमेशा यहाँ रक्षा में खड़े हैं। यहाँ से आएंगे तो सामने देखेंगे तो पाकिस्तान पोस्ट का नाम लिखा हुआ है। सियालकोट 11 किलोमीटर, लाहौर 141 किलोमीटर। ऐसे ही यहाँ पर जो सब जगह पिलर दिखते हैं, अगर कैमरामैन दिखाएगा तो ये पिलर भी है, जहाँ सियालकोट 11 किलोमीटर, लाहौर 141 किलोमीटर। और पिलर के जब दूसरी तरफ आएंगे तो आरसपुरा यहाँ से 8 किलोमीटर है और जम्मू 27 किलोमीटर। सबके जवान सामने गन रखी है, संकेतात्मक, यानी देश की सुरक्षा में खड़ा है। तो कौन? सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ। बार बार युद्ध के समय जो शहीद हुए, दुश्मन जब हमको ललकारता है और हमारे जवान बीएसएफ के इसकी रक्षा में खड़े होते हैं, उनकी शहीदों की याद में अमर प्रहरी ऐसा एक। शाम हो गई है, अभी यहाँ पर बीएसएफ के जवानों के द्वारा रिट्रीट सेरेमनी की जाएगी। तो आओ मैं आपको उसकी झलकियाँ दिखाता हूँ और फिर उसके बाद आपको मैं यहाँ के गांव में लेके चलूँगा। महिला आरक्षक
कभी छीनने नहीं देंगे। हम आजाद हैं, ये आजादी कभी छीनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को कभी मिटने नहीं देंगे। कोई आंख भी उठाएगा अगर हिंदुस्तान की तरफ, उन आंखों को फिर दुनिया देखने नहीं देंगे। एक बार फिर जोरदार तालियों द्वारा इनके प्रदर्शन की सराहना करें। इसी प्रण के साथ अपना स्थान ग्रहण करती महिला ध्वस्त होगी। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। स्मार्ट मार्चिंग का अद्वितीय प्रदर्शन दर्शकों के दिलों को मंत्रमुग्ध करता हुआ महिला पायलट अपने निश्चित स्थान की ओर बढ़ती हुई एक बार फिर जोरदार तालियों द्वारा इनका मनोबल बढ़ाएं। ये किसी भी विषम स्थिति में अपना 100% देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यह कमांडो न केवल हमारे बल की अपितु देश की भी आन बान और शान हौसले होते हैं, जिन्हें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। इनके जोश और जज्बे को देखते हुए इनके सम्मान में संपन्न कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। एक बार फिर जोरदार तालियों द्वारा आंखों में इंद्रधनुषी सपने संजोए हुए, हर मैदान फतेह करने का जज्बा दिल में लिए हुए आगे बढ़ते हमारे सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवान। आप सभी से पुनः निवेदन की जोरदार तालियों द्वारा इनका मनोबल बढ़ाएं। एक जवान अपने हथियार में इतना दर्श हो जाता है कि वह उससे कोई भी करतब दिखा सकता है। यह कोई एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने की तैयारी से संभव नहीं है। इसको मुमकिन बनाने का और संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। आज इसी संकल्प के साथ परेड दस्ता इस प्रांगण में अपना स्थान लेने के लिए आगे बढ़ता है। एक बार फिर जोरदार तालियों द्वारा इनकी हौसला अफजाई करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, परेड का शाम के समय झंडे को संपूर्ण सम्मान देते हुए उतारने की एक बार फिर जोरदार तालियों द्वारा इनका मनोबल बढ़ाएं। देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के वीर हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। एक बार फिर अनुमति मिलने के पश्चात परेड कमांडर परेड की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए
विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आप सभी से पुनः निवेदन कि अब ध्वज रक्षक टोली झंडे को लेकर इस प्रांगण से विदा होगी। झंडे के सम्मान में कृपया अपने स्थान पर खड़े रहकर उसे उचित सम्मान प्रदान करें। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक दे सलामी इस तिरंगे को जिसे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिलों में जान है। ध्वज रक्षक टोली प्रांगण से स्मार्ट मार्चिंग एवं उत्तम दर्जे की ड्रिल का प्रदर्शन करते हुए विदा लेते हुए एक बार पुनः जोरदार मंदिर है। ऊपर अगर बोर्ड में देखेंगे तो 1837 में यह मंदिर बना। जम्मू का जो रघुनाथ मंदिर है उससे पहले ये मंदिर बना है बॉर्डर पर। तो भगवान राम रक्षा करते हैं बॉर्डर की। इसकी मेरी पूरी वीडियो पहले से मेरे YouTube चैनल पर है, मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ देख सकते हैं। पर एक ये भी आकर्षण केंद्र है, यहाँ घुड़सवारी कह लीजिए, टांगा कह लीजिए। 2002 में जब मैं पहली बार जम्मू कश्मीर आया था तब मैंने टांगे की सवारी की थी। ये टांगा आज भी है। कभी आरएसपुर आने के लिए गाड़ी नहीं थी तब हम टांगे पे आते थे। अब ये टांगा एक सिंबल के रूप में यहाँ पर अब भी है। आइए आपको बॉर्डर की सवारी कराता है टांगे के ऊपर। अगर रोकना तो हट बोले हैं जैसे पाकिस्तान तक गया ना, वो पिलर नहीं, पिलर ये पिलर हट बोले, हट बोले, हट बोले, हट चल चल चल। देखेंगे तो खेती है, अभी भी फसल की कटाई चल रही है। सामने कुछ लोग फसल काट रहे हैं और हम घोड़ा चलाने का कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं पहले एक ही घोड़ा रह गया था, ये टांगा। अब देखा देखी कई लोगों ने टांगा इस गांव में डाली है जिसका नाम है सुचेतगढ़ गांव। तो बहुत दिक्कत है, ऐसा कुछ बताया आपने? हाँ, बहुत फायर होता है अभी तो क्या है। पहले यहाँ कहते बड़ा फायर होता था तो लोगों को पलायन होता था यहाँ से। तो मैं दिखाऊंगा अभी गांव में कुछ जगह बंकर बन गए हैं तो उसका के कुछ पलायन कुछ हद तक रुक गया है। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि बंकर बने हुए हैं। बंकर कहाँ बने एक बार उसका भी झलक दिखाऊंगा। बहुत तेजी से भाग रही है जैसे रास्ते की बहुत जानकार हो हट बोले, और आवाज पे ही रुकती है। हट बोले, हट बोले, हट बोलते ही इसकी स्पीड देखो कम हो गई है। जम्मू से 28 किलोमीटर लगभग सुचेतगढ़ बॉर्डर। इस समय हम खड़े हैं, ये जो मुझे पीछे गेट दिख रहा है इस गेट को हम पार करेंगे और गांव की ओर चलेंगे। देशभक्ति का जज्बा क्या होता है और बॉर्डर का पहला गांव कैसा होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ उस गांव का दृश्य। खेती कैसे हो रही है, लोग कैसे वहाँ रहते हैं और बंकर कहाँ बने हुए हैं। तो आइए वैसे चलते हैं इस गांव के अंदर। मैं इस समय सुचेतगढ़ बॉर्डर के अंदर जो गांव है वहाँ पर हूँ। यहाँ गांव की चौपाल है तो मुझे एक बुजुर्ग यहाँ मिले हैं तो उनसे यहाँ के बारे में पूछते हैं। जी 71 की जंग हुई है, 65 की जंग हुई है, ये करगिल की हुई है। तो जो इधर पशु वाले हैं वो ही रहते हैं, जो दूसरे हैं वो बच्चे लेकर पीछे चले जाते हैं। यानी जब गोलाबारी होती है हाँ, गोलाबारी जब होती है तब आप पीछे चले जाते हैं। पीछे यानी कहाँ, आरसपुरा या और आगे? आरसपुरा जहाँ जहाँ कहीं का रिश्तेदार है वहाँ वहाँ वो चले जाते हैं। तो हम अभी चौपाल से निकलकर सुचेतगढ़ जो बॉर्डर है उसकी गलियों में घूम रहे हैं। घूमते घूमते हमको दिखाई दिया ये एक बंकर, कम्युनिटी बंकर है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कम्युनिटी बंकर कैसा बना हुआ है। ये बंकर है, अंदर लाइट भी है और नीचे सीढ़ियाँ उतरेंगे। तो ये कम्युनिटी बंकर के दो हिस्से हैं। एक में अभी लाइट नहीं है तो हम दिखा नहीं पाएंगे। एक में लाइट है, अंदर हीटर पड़ा है, मतलब यहाँ रहने की व्यवस्था पूरी है। अंदर लाइट, गोलाबारी हुई, संदूर ऑपरेशन, तब लोग यहाँ रुके के चले गए थे। यहाँ रुके थे, जो पशु वाले हैं ना वो इधर से घर की रखवाली के लिए जो बच्चे हैं वो पीछे कर दिए थे।
अभी हम गांव घूमते घूमते निकले हैं, तो गांव के एक बुजुर्ग बैठे हैं, तो उनसे इस गांव का इतिहास क्या है, इसमें गोलाबारी का दृश्य कैसे रहता है, वो पूछते हैं। सर मेरा नाम लालचंद है। सचेतगढ़ गांव मेरे गांव का नाम है। तहसील भी सचेतगढ़ है। बॉर्डर के 0 लाइन पर हमारा गांव है। ये गांव था ना, इस गांव का जो राजा था ना, उसका नाम सचेत सिंह था। किले का नाम सचेत सिंह था, यहाँ का जो राजा था। अभी किला है यहाँ पर? किला है, लेकिन उसमें BSF पोस्ट रहती है। तो ये जो पोस्ट पीछे है, हाँ। ये कब से है? ये 47 से पहले की है। तब से ऐसी है कि बाद में बनी? नहीं, बाद में रिपेयर की है। ये रेल आती थी ना इधर, जी जी। रेल के मौके ये कसम चौकी थी। यहाँ अक्साई की ड्यूटी देते थे, किराया काटते थे ना। रेल तो परे है, पटरी, रेल की पटरी परे है। इस यहाँ पर टांगे, गाड़ियाँ, रेड़े, टांगे आते थे, इनके ऊपर सामान आता था। फिर बंकर बने हैं। हाँ, उसके बाद लोग जाते हैं कि रुकते हैं यहाँ पर? रुकते हैं। रुकते कौन तरह के लोग रुकते हैं? जिनके पास जानवर हैं, जानवर, वो सब यहाँ रुकते हैं। बच्चे बूढ़े सब चले जाते हैं, और हम इधर ही रहते हैं। ये बंकर बनने का फायदा हुआ? बैंकर बनने का फायदा है। एक बैंकर में हम 4-5 बंदे इधर बैठ जाते हैं, एक में इधर बैठ जाते हैं, उस मोहल्ले में बैठ जाते हैं, सुरक्षा करते हैं, कहीं बम गिरे, कहीं कहीं घर को आग ना लग जाए, किसी का नुकसान ना हो जाए, बस इतने ही काम करते हैं हम। मेरी आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर